विद्युत धारा कहा जाता है। जहां भी दोस्तों दर की बात की जाए वहां समय का भाग लगाना है। जहां भी दोस्तों दर की बात की जाए तो वहां समय का भाग लगाना है। तो धारा बराबर आवेश बटा समय। जहां भी दर की बात करें तो वहां समय का भाग लगाना, अर्थात I बराबर Q बटा T। धारा का मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, बराबर आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो दोस्तों 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम सेकंड। हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलॉम सेकंड, अर्थात धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। यदि मैं व्युत्पन्न मात्रक की बात करूं, धारा का व्युत्पन्न मात्रक कूलॉम पर सेकंड होता है। यदि दोस्तों विद्युत धारा के सबसे बड़े मात्रक की बात करो तो दोस्तों विद्युत धारा का सबसे बड़ा मात्रक धारा का सबसे बड़ा मात्रक विद्युत धारा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, वो होता है बायोट। क्या होता है दोस्तों? बायोट। विद्युत धारा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? बायोट होता है। और दोस्तों बायोट होता है, जो बायोट होता है वह मात्रक E N U में होता है। विद्युत धारा का सबसे बड़ा मात्रक बायोट होता है और बायोट होता है वो होता है E N U में होता है। विद्युत धारा का E N U का पूरा नाम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निकल व नॉन टेक दोनों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा का EMU में सबसे बड़ा मात्रक होता है बायोट होता है। EMU की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक यूनिट होती है। आगे बात करूं ES दोस्तों नीचे दिख नहीं पा रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिकल करंट आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, अर्थात धारा बराबर आवेश बटा समय, अर्थात I बराबर Q बटा T। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम पर सेकंड। हमारे पास एक रिलेशन निकल के आता है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलॉम पर सेकंड। विद्युत धारा का SI मात्रक
सॉल्यूशन डाल देते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। ESU का पूरा नाम इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट होता है। ये थी दोस्तों विद्युत धारा का बेसिक। विद्युत धारा का व्युत्पन्न मात्रक होता है कूलम्ब पर सेकेंड। विद्युत धारा का सबसे बड़ा मात्रक होता है बायो। विद्युत धारा का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है दोस्तों? बायो। बायो होता है तो कौन सी में होता है? EMU में होता है। EMU का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यूनिट। ESU की बात करें तो ESU में विद्युत धारा का मात्रक होता है स्टेटा कूलम्ब। ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। ये था दोस्तों अपना बेसिक। अब कई बार दोस्तों बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है? प्लस से माइनस होती है कि माइनस से प्लस होती है? दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। देखिएगा दोस्तों, मैं एक वायर लेता हूं। क्या लेता हूं? वायर लेता हूं। ये लो दोस्तों, मैंने कोई भी चालक तार का एक वायर ले लिया, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, जिसको दोस्तों मैं एक विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ देता हूं। किससे जोड़ देता हूं? विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ देता हूं। कोई भी वायर है, चालक है, तो उसमें दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। जाहिर सी बात है। ये लो दोस्तों, इसमें क्या भरे हुए हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है दोस्तों? ऋण आवेश होता है। अरे कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। देखिएगा दोस्तों, मैंने एक चालक तार लिया। चालक तार को मैंने क्या जोड़ दिया? किससे जोड़ दिया? EMF स्रोत से जोड़ दिया या किसी बैटरी से जोड़ दिया? बैटरी से जोड़ देता हूं मैं इसको। जो बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटे वाला होता है वह नेगेटिव होता है। दोस्तों पॉजिटिव को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव को बोलते हैं दोस्तों कैथोड। बहुत ध्यान से पढ़िए दोस्तों, आज तक ये झमेला बहुत बड़े बड़ों को समझ में नहीं आया। देखो दोस्तों, एनोड और कैथोड। एनोड हम बोलते हैं पॉजिटिव को और कैथोड बोलते हैं नेगेटिव को। एनोड क्या होता है दोस्तों? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो वह क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो वह क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। देखो राजा, इलेक्ट्रॉनों पे नेगेटिव चार्ज रहता है। यदि नेगेटिव चार्ज है तो दोस्तों यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो तुम्हें पता है अरे प्लस माइनस को देख के क्या होगा? आकर्षित होगा। बोलो ना यार, क्या होगा? आकर्षित होगा। प्लस माइनस को देख के क्या होगा? आकर्षित होगा। अरे प्लस प्लस को देख के क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। क्या होगा दोस्तों? प्रतिकर्षित होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? प्लस माइनस को देख के आकर्षित, प्लस प्लस को देख के प्रतिकर्षित होगा। जाहिर सी बात है।
प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो दोस्तों यहां माइनस चार्ज यहां माइनस चार्ज, तो दोनों में क्या होगा? अरे प्रतिकर्षण होगा, जाहिर सी बात। प्रतिकर्षण होगा तो दोस्तों ये इनको धक्का मारेंगे, ये धक्का मारेंगे और आगे वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे, तो इनकी दिशा अरे कैसे हो जाएगी? प्लस से माइनस की ओर। तो दोस्तों इनमें कौन सा लगा? प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉनों की दिशा प्लस से माइनस की ओर हो जाती है। देखो दोस्तों जाहिर सी बात है, आज तक पढ़ते आए हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा कहा जाता है, मानते हैं। लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा विद्युत धारा के सेम होती है, जबकि विद्युत धारा यह कहती है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। देखो दोस्तों, अरे जब पानी की ढाल की तरफ बहता है तो विद्युत धारा भी एक तरीके का पानी का ही काम करती है। जिधर प्रतिरोध कम है उधर की तरफ ज्यादा जाना पसंद करती है। यदि दोस्तों क्या पानी ढाल से ऊपर की तरफ जाता है? क्या नहीं जाता। इसलिए दोस्तों यदि ऊपर की तरफ जाता तो दोस्तों लेट बात की टंकी को ऊपर नीचे भी रख सकते थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है, ना कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है। इसलिए दोस्तों धारा की दिशा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। दोस्तों बहुत सी बात क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर बहुत टैलेंट होता है, उनको सब कुछ पता है कि बच्चों ने कहां तक पढ़ा है। जो पढ़ा है वो कभी नहीं आता, जो कंफ्यूज क्वेश्चन है वो आता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन की बात करें, एक प्रतिरोध ले लिया मैंने, क्या ले लिया दोस्तों? एक प्रतिरोध ले लेता हूं, यहां माइनस का 10 है, यहां माइनस का 5 है, और पूछ लेता है कि विद्युत धारा की दिशा होगी। क्या पूछ रहा है? विद्युत धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा होगी, विद्युत धारा की दिशा होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, एनोड से कैथोड की ओर। दोस्तों कि माइनस का 10 ज्यादा है कि माइनस का 5? माइनस का 5 ज्यादा है। क्या ज्यादा है दोस्तों? माइनस का 5 ज्यादा है। तो विद्युत धारा की दिशा किधर से किधर हो जाएगी? 5 से 10 की ओर। और दोस्तों आपको चालाकी से ऑप्शन डाल दिए जाते हैं कि माइनस के 10 से माइनस के 5 की ओर। दूसरा ऑप्शन डाल दिया जाता है माइनस के 5 से 10 की ओर। सी ऑप्शन डाल दिया जाता है ज्ञात नहीं कर सकते।
या ज्ञात नहीं किया जा सकता, जा सकता। और डी ऑप्शन डाल देता है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ज्यादातर विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं और जो यही प्लस पॉइंट होता है कि हमेशा धारा की दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ये अपना क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन होगा आंसर क्या होगा बी, -5 से -10 की ओर। तो दोस्तों 2 स्टार लगा के लिखो, जहां भी दोस्तों मैं 2 स्टार लगाता हूं दुनिया इधर की इधर हो जाती है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन शॉर्ट ही होता हो। दोस्तों विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनों की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है, अर्थात ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। अर्थात कैथोड से एनोड की ओर होती है, अर्थात निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। क्लियर दोस्तों? फिर से बात को समझते हैं। प्रतिकर्षण बल, सॉरी दोस्तों यहां आकर्षण लिखना था। प्रतिकर्षण व आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है कैथोड से एनोड की ओर, और विद्युत धारा की दिशा होती है एनोड से कैथोड की ओर। स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों उतारते रहिए, बहुत काम की चीजें हैं, लास्ट तक काम में आएगी। और नॉर्मल बात है जो नॉन टेक और टेक्निकल दोनों में ही पूछ ली जाती है। यदि मैं आगे की बात करूं, विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा एनोड से कैथोड की ओर होती है। कैथोड की ओर होती है। क्लियर दोस्तों? विद्युत धारा की दिशा होती है एनोड से कैथोड की ओर। दोस्तों बहुत ही काम की चीज है, स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं, नॉर्मल सी बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, हमारे साथ लास्ट तक जुड़ते रहिए, जुड़े रहिए। देखो दोस्तों, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर द्वारा मापा जाता है।
जोड़ा जाता है। दोस्तों क्रॉस क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, लगाइएगा टू स्टार और लिखिएगा, यदि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, यदि एमीटर को श्रेणी क्रम में न जोड़कर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? एमीटर का प्रतिरोध निम्न होने के कारण एमीटर जल जाएगा। क्या होगा? एमीटर जल जाएगा। लिख लो इस बात को भी, एमीटर को गलती से, अरे किससे? गलती से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो एमीटर जल जाता है। क्या हो जाता है? एमीटर जल जाता है। नेक्स्ट बात करें तो एक आदर्श एमीटर, आदर्श का मतलब होता है दोस्तों जिसमें गुण ही गुण हो और गुण नहीं हो, आदर्श कहलाता है। क्या कहलाता है? आदर्श। तो दोस्तों यदि बोलते नहीं है कि ये तो मेरा आदर्श बेटा है, कहने का मतलब उसमें सारे गुण ही गुण हैं और गुण एक भी नहीं है। इसी प्रकार एमीटर की बात करें तो आदर्श एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। जहां दोस्तों टू स्टार लगाए उन बातों को रटी लेना, क्योंकि ये टेक्निकल के लिए भी महत्व रखते हैं तो नॉन टेक के लिए भी महत्व रखते हैं। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये था दोस्तों विद्युत धारा का बेसिक। ये था दोस्तों विद्युत धारा का बेसिक। विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को गलती से समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो एमीटर जल जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। इसके बाद करते हैं दोस्तों ट्यूशन। विद्युत का मात्रक होता है। इसका आंसर देना है दोस्तों आपको। कमेंट्स बॉक्स में लिख के जल्द से जल्द दीजिएगा। एम्पियर वोल्ट कूलम ए व सी दोनों ई ऑप्शन नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। ये दोस्तों आपको देना है कमेंट बॉक्स में आंसर।